एपिसोड 84। आयशा की तकलीफ़। अगली सुबह आयशा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। सुबह के लगभग 7:45 हो रहे थे तो अभय ने उसे जगाने का सोचा। उठ जाओ आयशा, सुबह हो गई है, अभय उसे हिलाते हुए बोला। मगर आयशा करवट बदल कर फिर से सो गई। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा सुबह हो गई है, उठ जाओ। अभय इस बार उस पर चिल्ला गया, लेकिन फिर भी आयशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी जगह से हिली। अभय समझ चुका था कि आयशा उससे अभी भी नाराज़ है, इसीलिए वो कोई और तरकीब सोचने लगा कि आखिर वो उसे कैसे मनाए। यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर चला गया और 10 मिनट बाद वापस रूम में आया, 2 कप में चाय लेकर। दोनों कप टेबल पर रखकर अभय आयशा के बगल में बैठा और उसके कान में बोला, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, चाय पी लो। चाय शब्द सुनते ही आयशा की आंखें खुल गई। आयशा अभय मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय लव। मगर आयशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और बेड पर बैठ गई। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? अभय ने मायूस होकर उससे पूछा। आयशा की आंखों में आंसू पहले से ही भरे हुए थे, बस आंखों के बाहर बह जाने की देरी थी। इसीलिए वो अभी तक भी अभय की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अपने आंसुओं को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अभय आयशा की चुप्पी को समझ चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि अगर उसने उसे थोड़ा सा भी और छेड़ा तो वो रो पड़ेगी, और वो रोती भी क्यों ना, वो अभय की बातों से इतनी ज़्यादा हर्ट जो हुई थी। इसीलिए अभय उसे नहीं छेड़ रहा था और दोनों शांति से चाय पीने लगे। चाय ख़त्म करने के बाद अभय बेड से उठा और बोला, कुछ दिनों के कपड़े पैक कर लो तुम, हमें महल जाना है, दादी सा ने बुलाया है। महल शब्द सुनते ही आयशा चिढ़ गई और अभय से साफ शब्दों में बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रहूँगी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। लेकिन क्यों? अभय ने उससे वजह पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया और अपनी आंखें फेर ली। उसे फोर्स ना करते हुए अभय वहाँ से चला गया और आयशा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम। थोड़ी देर में सब नीचे डाइनिंग हॉल में पहुँचे और साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी घर की डोरबेल बजी। सीमा भाग कर गई दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते ही सीमा ने केतकी को ग्रीट किया। केतकी घर के अंदर दाखिल हुई। उसे इतनी सुबह सुबह देखकर सभी चौंक गए। चाची, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? अनिरुद्ध ने पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं तो यहाँ आयशा को ख़ास तौर पर इनवाइट करने आई हूँ महल आने के लिए, क्योंकि आज की धनतेरस की पूजा और दिवाली पूजा घर की लक्ष्मी करेगी। केतकी मुस्कुरा कर बोली, मगर आयशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसकी बातों पर।
आएगी ना आयशा पूजा करने के लिए? केतकी ने उससे पूछा, मगर आयशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आयशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी अभय बोल पड़ा, जी चाची, हम सब आएंगे। अभय का जवाब सुनते ही आयशा उसे गुस्से से घूरने लगी, लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शांत ही रही। उसके बाद केतकी वहाँ से चली गई और अभय बिजी होने का नाटक कर पूरे दिन के लिए स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला, ताकि आयशा उससे झगड़ ही ना पाए। दोपहर का वक्त आयशा को ना चाहते हुए भी आज महल में कदम रखना पड़ रहा था, वो भी अभय की वजह से। कुछ ही देर वो कुछ ही देर में वो तीनों यानी कि अभय, आयशा और अनिरुद्ध महल पहुंचे। ठाकुर खानदान और गोइंका खानदान के सामने नाटक करना तो राठौड़ खानदान के लिए भी काफ़ी मुश्किल था, मगर वो लोग आयशा को उनके सामने किसी भी कीमत पर नहीं गिराना चाहते थे, इसलिए दिखावे के लिए ही सही, मगर जानकी देवी और दीपिका को आयशा का गृह प्रवेश करवाना पड़ ही गया। एक अच्छी संस्कारी बहू बनने का नाटक करना तो आयशा के लिए भी काफ़ी मुश्किल था, मगर करना तो था ही। शाम की पूजा का मुहूर्त हो चुका था, इसीलिए आयशा और अभय से आरती करवाई गई। आरती करने के बाद अभय और आयशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ गए। तभी अभय को किसी अननोन नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई। पहले ही 4 कॉल्स तो उसने इग्नोर करी, लेकिन फिर भी लगातार उसका फ़ोन रिंग किए जा रहा था, इसलिए उसके कहने पर अभय को कॉल अटेंड करने के लिए हॉल से बाहर जाना पड़ गया। गार्डन एरिया पर पहुंचते ही अभय ने कॉल अटेंड करी। असल में वो रॉन्ग नंबर था, इसीलिए उसने कॉल काट दी और वापस महल के अंदर जाने के लिए मुड़ा, मगर तभी उसकी नज़र कुसुम पर पड़ी, जो स्टूल पर चढ़कर फूलों की तोरण टाँक रही थी, मगर स्टूल बार बार हिल रहा था, जिस वजह से वो नीचे गिरने को हुई। लेकिन तभी अभय ने उसे सही समय पर आकर अपनी बाहों में भर लिया और उसी टाइम वहाँ पर आयशा और अनिरुद्ध का भी पहुँचना हुआ। अपनी आंखों के सामने का वो सीन देखकर अनिरुद्ध और आयशा दोनों ही हैरान रह गए। तुम ठीक तो हो? अभय ने अपनी नर्म आवाज़ में उससे पूछा, तो उसने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया। अभय कुसुम को वापस ज़मीन पर उतारने लगा, लेकिन तभी कुसुम ज़ोर से चिल्लाई। अभय ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कहीं चोट आई है क्या? तो कुसुम ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी गायत्री भागकर कुसुम के पास आ गई और उससे बोली, जीजी आप ठीक तो हो ना? मैंने आपसे कहा था ना कि आप आराम करो, आपका पैर अभी भी ठीक नहीं है, फिर आप सुनती क्यों नहीं हो? गायत्री कुसुम को डांटने लगी। क्या हुआ है इसे? अभय ने गायत्री से पूछा, तो उसने जवाब दिया, भाई साहब वो दरअसल परसों जब जीजी पर हमला हुआ था तब उनका पैर मुड़ गया था। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा है, लेकिन ये सुनती ही नहीं है किसी की भी। कह रही हैं कि इन्हें महल सजाना है अपने हाथों से। अभय ने कुसुम को गुस्से से घूरा और डांटते हुए बोला,
तुम किसी की बात मानती क्यों नहीं हो कभी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलकर आराम कर लो। ये बोल अभय ने उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया और महल के अंदर जाने के लिए हुआ, मगर तभी उसकी मुलाकात अनिरुद्ध और आयशा से हो गई। आयशा की आंखों में एक बार फिर से आंसू भर आए, मगर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।